नमस्कार आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स आपने थंबनेल जरूर देखा है और डेफिनेटली अभी भी आप प्री एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। कौन सा गलती आपको नहीं करना है 1 to 1 मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और ध्यान से देख लीजिएगा वीडियो। और सब कुछ आपको यूट्यूब पे फ्री में दे दिया गया है प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन वहीं से आना है ना। तो सबसे पहले आप सबको पता है कि भाई आपका जो बिहार एसआई का जो एग्जाम है, मेंशन कर देता हूं, बिहार एसआई 1799 पोस्ट है, बम्पर भर्ती है। अभी हम लोग इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि भाई आपका सेफ स्कोर क्या है। कुछ लोग बहुत ज्यादा कमेंट्स कर रहे थे कि भाई कितना सर सेफ स्कोर होना चाहिए, है ना। इसके बारे में भी अभी हम लोग चर्चा कर लेंगे एक बार सरसरी निगाहों से। पहला काम जो अभी आपको करना है, ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि आपको अभी भी आप देखेंगे तो लगभग 10 से 12 दिन है क्योंकि 2 डेट में आपका एग्जाम है, आप सबको पता ही है। एक जो एक बात है 18 है ना, 18 जनवरी, और दूसरा जो वही पेपर है आप लोग का यहाँ पे 21 जनवरी है ना। तो 18 जनवरी वाले के लिए अगर आप टाइम की बात करें तो 18 जनवरी वाले के लिए लगभग 11 दिन बचे हुए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेंशन कर दिया हूं। और जो लोग जिनका 21 जनवरी का है ना, तो लगभग आपके पास 13 से 14 दिन है, लगभग 14 दिन आपके पास है। अभी करना क्या है, देखो भाई हम आपके लिए यूट्यूब पे फ्री में मल्टीपल टाइम वीडियो को देख लीजिएगा पूरा। आप एक बार देखिए ना, जैसे आप क्या करिए, मैं थोड़ा सा आपको बता ही देता हूं कि रिवीजन आपको करना है। मैंने आपको बोला हूं कि लास्ट टाइम में आपको 200 टॉपिक को रिवीजन करना है। ये रिवीजन करना कैसे है ना, रिवीजन करने का क्या अप्रोच होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैं मास्टर वीडियो दे दिया हूं ऑल सब्जेक्ट का। क्या कर दिया हूं, यहाँ पे लिख देता हूं कि भाई ऑल जो सब्जेक्ट है भाई उनका जो है ऑल सब्जेक्ट का मास्टर वीडियो यूट्यूब पे फ्री में दे दिया हूं। और इसका कंप्लीट जो है प्लेलिस्ट भी बना दिया हूं। तो आप लोग क्या करिए, जाइए प्लेलिस्ट में और सारे वीडियो को 1 to 1 करके देख लीजिए। अब करना क्या पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। आप लोग यहाँ पे मैं क्या करता हूं, कंप्लीट प्लेलिस्ट का जो है ना लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, या फिर आप लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको वहां पे दिख जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात है कि मान लो कि आप क्या कर रहे हो कि सपोज दैट आप बायो कंप्लीट कर रहे हो ना, बायोलॉजी को आपको रिवीजन करना है। तो यहाँ पे सिर्फ रिवीजन नहीं होगा, बायोलॉजी का जो होल टॉपिक है उस पे क्या होगा, कमांड हो जाएगा। इसमें क्या कर दिया हूं कि 25 ईयर का, जो लोग वीडियो देखेंगे उनको पता होगा, 25 ईयर का पीवाईक्यूज इसमें शामिल है। मैं लिख देता हूं पीवाईक्यूज तो है ही, साथ में यहीं पे क्या है कि टॉपिक वाइज मैंने क्या किया हूं, शॉर्ट नोट्स डिस्कस कर दिया हूं। तो और ये वीडियो का लेंथ लगभग जो है 3 से 3.5 घंटा का रहता है ना। यूट्यूब पे फ्री में दे दिया हूं, है ना। लास्ट टाइम आपको यही करना है। अगर आप यहाँ पे 3.5 घंटा का वीडियो देख लेते हैं तो लगभग उसमें क्वेश्चन 400 है, उसका 10 गुना क्वेश्चन का रिवीजन हो जाता है और सारे टॉपिक का जो है सारे टॉपिक ऊपर में आपका जो है कमांड हो जाता है, ठीक है। तो जो लोग इस दुविधा में थे कि सर अभी हमें क्या करना चाहिए लास्ट में ये करिए, यकीन दिलाता हूं पहले एक बार ये वीडियो देख लीजिएगा ना। और ऐसा ही जो है आपका यहाँ पे बायोलॉजी कंप्लीट है, दूसरा जो है इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट है ना, इंडियन ज्योग्राफी दे दिया हूं। तीसरा सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री में तीनों सेक्शन है ना, हिस्ट्री का जो है यहाँ पे एंशेंट, मेडिवल और मॉडर्न पूरा कंप्लीट है, मास्टर वीडियो कंप्लीट है। चौथा जो सेक्शन है यहाँ पे आप देखोगे तो इंडियन पॉलिटी आज ही कंप्लीट करवा दिया है ना। और 5वां जो आप देखोगे तो इंडियन इकोनॉमिक्स है ना। छठा जो है आप लोग का फिजिक्स तो कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें एक पार्ट दिया हूं, मर्ज करके मैं पूरा फुल पार्ट दे दूंगा। 7वां जो है आप यहाँ पे देखोगे तो इन्वायरमेंट है ना, यहीं पे लिख देता हूं इन्वायरमेंट, यहीं पे नीचे में लिख देता हूं इन्वायरमेंट कंप्लीट है। करंट अफेयर्स कंप्लीट करवा ही दिया हूं आप लोगों को, यूट्यूब पे फ्री में सब कुछ मिल रहा है ना। इसलिए आप क्या करिए, लास्ट टाइम में मल्टीपल टाइम वीडियो को देखिए और आपके पास जो भी नोट्स है, यहीं पे लोग गलती करते हैं कि भाई नए चीजों को पढ़ने के चक्कर में रह जाते हैं, नहीं करना है, ये काम नहीं करना है। अभी लास्ट टाइम में मैं पुनः करूं, आपके अभी भी जो है ये मैं बोल रहा हूं 30+ नंबर आपका अभी भी इंक्रीज होगा। ये काम करिए। करना क्या पड़ेगा, यहां से ये देखना है, मैं बार बार करो, ये इसलिए देखना है क्योंकि इसमें काम किया गया है और क्योंकि आप 3 घंटा में या 2.5 से 3 घंटा में आप 4000 क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन आपको यहाँ पे 3 घंटा में करवा दिया गया है। हाँ, वीडियो में थोड़ा सा स्पीड में चीजों को करवाया गया है। मान लो कि आप इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं तो लगभग 400-500 क्वेश्चन रहता है, उसका 10 गुना क्वेश्चन रिवीजन हो जाता है, क्योंकि टॉपिक वाइज सारे टॉपिक पे आपके पकड़ हो जाते हैं, कब्जा जमा लेते हैं ना। और जाहिर सी बात अगर इतना कर लेते तो क्वेश्चन इसके बाहर जाएगा नहीं और जाता ही नहीं है ना। सेम कंडीशन ये सारे सब्जेक्ट में। तो पहली काम आपको ये करना है ना, सब कुछ फ्री में मैं दे दिया हूं। अब यहाँ पे एक समस्या होता है सर करंट अफेयर्स। देखो भाई करंट अफेयर्स के लिए भी मैंने 2 प्लेलिस्ट बनाए हूं, एक में होगा आपको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का करंट अफेयर्स, और ये 1-1 घंटा का वीडियो है, जाके देख लीजिएगा। एक में होगा जनवरी, ये 2026 का मैं बात कर रहा हूँ, ये 2025 में सारे क्वेश्चन होगा है ना। तो एक में होगा जनवरी से लेके जुलाई अगस्त तक का है ना, अगस्त तक का इसमें होगा, उसको कर लीजिएगा। अभी मैं एमसीक्यू करवा रहा हूं, लगभग इसमें 700-800 क्वेश्चन करवाऊंगा, लगभग 75-76 क्वेश्चन करवा दिया हूं। बाकी का भी मास्टर वीडियो एक में करके दे दूंगा, उतना कर लीजिए।
काफी है, लास्ट टाइम इतना रिवीजन करके जाते हैं ना तो भाई बोनाफाइड बन जाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, बिहार स्पेशल का ऑलरेडी मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। अब यहाँ पे कुछ लोग मुझे पता है कि ये कमेंट करेंगे सर केमिस्ट्री का क्लास नहीं है। हाँ, तो केमिस्ट्री का मास्टर वीडियो कल तक में अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे फ्री में। फिजिक्स ऑलरेडी कंप्लीट है। अब यहाँ पे देखिएगा वेटेज आपके एग्जाम पे जो काम करना है, देखो भाई गलती मत करिएगा, नहीं तो एक छोटा सा गलती आपको इस रेस से बाहर कर देगा, तो गलती से आपको बचना है ना। चलो अब आपका थोड़ा सा देखिए कि भाई कितना सेफ स्कोर होगा आपका, और पकड़ कौन कौन से सेक्शन पे अच्छा होना चाहिए। अभी देखो भाई आपके पेपर में आप सबको पता है कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन होता है। 100 क्वेश्चन में आपको नंबर कितना लाना है, तो भाई आप 65 से 70 आप लाते हो। मैं जनरल का बात कर रहा हूं, तो आप बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि इसमें 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है, तो 18 गुना 36 37 हजार रिजल्ट आएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखो भाई इसमें जो आपका स्कोरिंग एरिया है, इसे क्या करो भाई 2 खंड में बांटो, और लास्ट टाइम यही काम करिए, रिवीजन करना है। ये जो आपका स्कोरिंग है आर्ट्स वाला सेक्शन, क्योंकि दरोगा में ये मेन सेक्शन होता है। दूसरा है यहाँ पे साइंस, है ना। देखो भाई आपको दिख रहा है ना, हाँ आर्ट्स वाले सेक्शन में जो पहला जो सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे लिख देता हूं हिस्ट्री। हिस्ट्री को बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हो, और यहां से जो क्वेश्चन आता है लगभग 15 से 17 क्वेश्चन हिस्ट्री का आते हैं, ठीक है ना। हिस्ट्री में यहाँ पे तीनों है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, ठीक है। एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न मतलब कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व का इतिहास से एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसका भी मास्टर वीडियो दे दूंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा पैसे है, 2-3 दिन में अपलोड हो जाएगा, क्वेश्चन वहीं से आ जाता है। दूसरा जो है यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी, बहुत बड़ा वेटेज रहता है, बिहार दरोगा का फेवरेट सेक्शन है, और यहां से भी लगभग 15 प्लस क्वेश्चन है, और ये आपको फ्री में नंबर दिला देता है, ठीक है ना। उसके बाद और ये इसका ऑलरेडी मास्टर वीडियो प्लस शॉर्ट नोट्स डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, जो चीज आप साल भर में नहीं पढ़ेंगे ना, वो 3 घंटे में पढ़ा दिया हूं, जाके देखिएगा, है ना। पहले वीडियो जाके देख लीजिएगा, तो अब आपको पता लगेगा। तो इंडियन ज्योग्राफी, साथ में इको का, जो लोग इंडियन इकोनॉमी से डरते हो ना, नहीं डरना है। ऑलरेडी यहाँ पे 3 घंटे का वीडियो है, जाके पूरा वीडियो देख लीजिएगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरे सेक्शन पे कमांड हो जाएगा, ऑलरेडी दे दिया हूं। और यहां से लगभग 10 क्वेश्चन अब आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे, तो उसको दीजिएगा। चौथा जो सेक्शन है मेरे भाई, इंडियन पॉलिटी, है ना, पॉलिटी की बात करूं तो यहां से भी लगभग 12 से 15 क्वेश्चन रहता है। तो ये आर्ट्स वाले सेक्शन का पिलर है, इसके बिना अगर इस पे कब्जा जमा लेते हैं तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा, और कंफर्म होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी भी आपके पास मान लीजिए जिनका 18, मैं यही मान के चलता हूं कि सबका पेपर 18 का ही है, तो अभी भी आप इस वीडियो को और आप देख लीजिए। यहाँ पे ये जो सेक्शन है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप मेरा ही वीडियो देखो, आप क्या कर सकते हो, खुद से भी पढ़ सकते हो पीवाईक्यूज के आधार पे। आपको ये अभी लास्ट में यही तय करना है कि पिछले साल जो है, पिछले 20-25 साल में जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, हमें उसी टॉपिक को पढ़ना है, उसके बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, तो अभी एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था कुछ दिन पहले, आप सबको पता है, और मई के महीने में मैंने आपको बताया भी था, उसका भी क्वेश्चन करवा दिया उसके साथ में, है ना। तो जो चैप्टर है, जो आपका पिछले वाला पीवाईक्यूज के आधार पर ही सारे क्वेश्चन पूछा गया, तो आगे जो है वहीं से क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर नहीं जाता है ना, इसलिए टॉपिक पे कमांड करिए, हो जाएगा। लास्ट टाइम में वही करना है, अब नया मॉक टेस्ट के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। लास्ट टाइम में आपको पीवाईक्यूज पे पिछले साल का क्वेश्चन पेपर पे फोकस करिए। आपका 15 से 20 नंबर, 30 प्लस नंबर, सही सुन रहे हैं, 30 प्लस नंबर अभी भी इंक्रीज होगा यहां से। तो अब देखिएगा, ये जो 8 वाला सेक्शन है, अब इसे काउंट करिएगा, 15 से 45, 10, 55 से 60 नंबर, यहीं से स्प्लिट तो आपका यहां से क्लियर हो जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहीं से आपको ब्रेक नहीं लेना है, अभी साइंस पे आना है, क्योंकि साइंस में आप सबको पता है कि यहां से जो क्वेश्चन आता है लगभग 20 प्लस क्वेश्चन रहता है, 18 से 20 रहता है, तो जिसमें बायो का बहुत बड़ा योगदान रहता है, उसके बाद केमिस्ट्री, और उसके बाद यहाँ पे फिजिक्स। देखो भाई बायो का भी इसमें लगभग 4 घंटा का वीडियो है, दे चुका हूं, जाके पूरा वीडियो देख डालिएगा। लगभग 3 से 4000 क्वेश्चन का डिस्कस हो जाता है, और पूरे टॉपिक पे भी कमांड हो जाता है, उस तरीके से करवाया। नहीं कि पीवाईक्यू में ABCD करके ऐसे आपको बता दिया कि नहीं, इसमें डिटेल में सब कुछ बताया गया है, और शॉर्ट नोट्स भी 5-6 मिनट का टाइम लिया हो और उसका डिस्कस कर दिया हो। तो एक टॉपिक में मान लो कि आप सेल पढ़ रहे हो, तो भाई सेल पे जाके सेल वाले चैप्टर में, और मैं बता दिया हूं सारी चीजें, इसलिए बोल रहा हूं कि एक साथ में आपके पीवाईक्यूज भी तैयार हो जाता है, आपके साथ चैप्टर का कमांड भी हो जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो फिजिक्स भी लगभग देख ही दिया हूं, केमिस्ट्री बाकी है, तो कल तक में केमिस्ट्री अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी 18 नंबर, ऑलरेडी 18 से 20 नंबर कंप्लीट है। उसके बाद जो है एक जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है सब करंट अफेयर्स। देखो भाई करंट अफेयर्स में जैसे कि मैं आपको बताया हूं, ये भी आपको 20 प्लस नंबर देता है। तो करंट अफेयर्स के लिए जनवरी से लेके एक प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, जनवरी से लेके कहां तक मैं लिख देता हूं, है ना, जनवरी से लेके जुलाई तक है ना, 6 महीने का उसे करना है। उसका एक में आपको मिलेगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना, और जनवरी वाला अपलोड होगा, क्योंकि उसमें प्रतियोगिता दर्पण क्रॉनिकल का जो कंपाइलेशन है ना, जिसमें 3 है, उसमें 2 महीना पीछे रहता है, तो अक्टूबर से 2 महीना पीछे गइए,
तो ये अगस्त तक आपको मिल जाएगा, मतलब कि अगस्त का उसमें मिलेगा, सितंबर, अक्टूबर, जनवरी वाला अभी कल तक अपलोड हो जाएगा, तो उसमें नवंबर वाला हो जाएगा, और फरवरी वाला जो है 2-3 दिन में और अपलोड कर दूंगा तो दिसंबर का हो जाएगा। तो मतलब कि 6 महीना का करंट अफेयर्स यहाँ से और 6 महीना का यहाँ से, बस। और एक दिन में आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स का 3 वीडियो देखना है, कम से कम 3 वीडियो बार-बार, 2 से 3 बार, क्योंकि वीडियो का लेंथ जो है ना ये लगभग 3 घंटा का है, सॉरी मैं 3 घंटा बोलो, 30 मिनट का है, 30 से 35 मिनट का, तो स्पीड करके देखेंगे तो 15 मिनट को देख लीजिएगा, ये काम करना है। उसके बाद आपके पास जो भी मैगजीन है, किसी एक मैगजीन को फॉलो कर रहे होंगे। अब मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अभी एसपीडी का बिहार के एग्जाम में तोड़ नहीं है, वही चीज दिया रहता है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछता है। तो इसके अलावा आप रिवीजन के लिए एसपीडी को पढ़ सकते हैं, बहुत पतली बुक है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं, है ना, ये एसपीडी की बुक है ना, प्रचार प्रसार मैं नहीं कर रहा हूं किसी भी बुक का, और इसमें सारे की पॉइंट एक जगह मेंशन करके दे दिया गया है। तो मैं जो अभी एमसीक्यू करवाऊंगा 700 का, अभी करवा रहा हूं यूट्यूब पे ना, आपको मिल जाएगा, ये 700 के आसपास का क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें पूरा लगभग एसपीडी तो कंप्लीट हो ही जाएगा, साथ में अलग से भी जो इंपॉर्टेंट मैगजीन है उसका भी क्वेश्चन लिया हूं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन दिखेगा। तो बस ये काम करिए, इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो 10 चीज को पढ़ने के चक्कर में आपका एक चीज भी क्लियर नहीं होगा। मैं पुनः कह रहा हूं, आपका जो कमांड होना चाहिए इसको आधार बना लीजिए। करंट अफेयर्स कमजोर नहीं है, किसी का नहीं है, और क्योंकि अभी 10 दिन टाइम है, 10 दिन में तो करंट अफेयर्स बोना फाइल बन जाइए, मैं बार बार कह रहा हूं, है ना, जितना बोल रहा हूं बस उतना कर लो। मैं पुनः एक बार रिपीट कर रहा हूं, करंट अफेयर्स के लिए आपके पास कोई एक बुक को पकड़िए, मतलब कि अभी भी नहीं पढ़े हो ना, तो आप क्या करो, मार्केट से जाओ, एक बुक लो, ये जो बुक है, और इससे पढ़ डालो। इसका एक मैं मास्टर वीडियो दिया हूं, यूट्यूब पे जाकर देख लेना कैसे कैसे आपको कवर करना है, क्योंकि इसे आप एक दिन में पूरा जो है करंट अफेयर्स को रिवीजन कर सकते हो एक बार में। तो करना अभी लास्ट टाइम में क्या, लास्ट में जो वन लाइनर रहता है ना, वन लाइनर रहता है, तो आपको क्या करना है, वहां से पकड़ना, मैं बोल ही देता हूं आपको, अप्रैल से पकड़ना है, अप्रैल 2026 से पकड़ना है ना, सॉरी 26 नहीं 25 से पकड़ना है, और दिसंबर तक जो है इसमें दिया गया, हालांकि 1 जनवरी तक दिया गया है, तो लगभग 7-8 महीने का कर लेना है। और मुझे लगता है कि ये 20 पेज का होगा, है ना, 20 पेज का होगा, उसको कर लीजिएगा, 20 से 25 पेज होगा, मान लीजिए 25 पेज का होगा, 25 पेज मतलब कि आप समझ रहे हो ना, 12-13 पन्ना, है ना, तो इसको करना है। उसके बाद जो मैं मास्टर वीडियो दिया हूं ना उसको कर लेना है, और शुरू वाला जो पॉइंट्स है वो मास्टर वीडियो में दे दिया हूं, उसको कवर कर लीजिए, करंट अफेयर्स का झंझट खत्म हो जाएगा। जो डरते हो ना कि सर करंट अफेयर्स के लिए नहीं डरना है। एक बात और बता देता हूं, जो लोग ऑलरेडी मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हो, आपको जो चाहिए ऑलरेडी दिया गया है, बस उसी को रिवीजन करिए मल्टीपल टाइम, है ना। ये वाला सारे सेक्शन का आपको बुकलेट भी मिल गया है, शॉर्ट नोट भी मिल गया है, करंट अफेयर्स तो मैं करवा ही रहा हूं, और जो करंट अफेयर्स 700 करंट अफेयर्स का जो सीरीज है वो लेके आया हूं, वो मैं क्या करूंगा 10 तारीख से पहले उसका मास्टर वीडियो आप लोगों के बीच में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। बस इतना ही करिए। मैं एक बार पुनः रिपीट कर दे रहा हूं, लास्ट टाइम में आपको जो तैयारी करना है कौन से टॉपिक का, तो जो पीवाईक्यूज के आधार पर मैं 200 टॉपिक का जो लिस्ट दिया हूं वही लिस्ट है, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, आगे भी नहीं जाएगा, मैं प्रूफ के साथ दिखा दूंगा जब एग्जाम देकर तब, है ना। तो यहाँ पे सारे सेक्शन, अगर आपको चीजें पता नहीं है तो सबका मास्टर वीडियो दे दिया हूं, आराम से इसे 10 बार रिवीजन कर सकते हैं, 10 बार इसे पी जाइए, चाट जाइए, जो भी करना है करिए, क्वेश्चन यही से आना है, ठीक है ना, मल्टीपल टाइम। इसके अलावा आपके पास जो भी नोट्स है रिवीजन करने के लिए, जो भी नोट्स है, जो भी स्टडी मटेरियल है, उसी टॉपिक, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है उसी टॉपिक पे जाकर रिवीजन कर लेना है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में होगा। बहुत सारे फ्रेंड्स का मैं देख रहा था मैसेज अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो कर रहे हैं, तो मैसेज करने की जरूरत नहीं है, जितना देर में मैसेज कर रहे हो उतना देर में एक साथ में एक सेक्शन का वीडियो देख लो, है ना, और अपना एफिशिएंसी बढ़ाओ। अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाना है भाई, आपकी एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, तभी, क्योंकि ये जो 10 दिन है, 10 दिन ये 30 दिन में कन्वर्ट होना चाहिए। कैसे होगा, पहले 5-6 घंटा पढ़ रहे होंगे, अब आपको क्या करना है, जिस सेक्शन को आप मान लो कि बायोलॉजी के लिए 2 दिन पढ़ते थे, अब क्या करो कि मतलब कि एक दिन में 3 से 4 बार जो है बायोलॉजी को रिवीजन कर डालो, क्योंकि आपने पढ़ लिया है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना है, ये वीडियो 3 घंटा का है, जब वीडियो को 2 गुना स्पीड करके देखेंगे तो 1.5 घंटा में पूरा बायोलॉजी को देख डालोगे। जब एक बार पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो पूरे सिलेबस पे पकड़ हो जाएगा, है ना। तो ये काम करना है। मान लो आपको लगता है कि मेरा जो सेल वाला चैप्टर है हमें समझ में नहीं आता है, तो भाई एकदम बच्चे जैसे समझा दिया हूं। मान लो कि आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हो, इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारे लोगों को चीजें समझ में नहीं आती है, तो वो सारी चीजें मैं मेंशन कर दिया हूं कि भाई आपको कहां से क्या करना है, और उनका जो शब्दावली होता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मेंशन कर दिया हूं, आराम से कर सकते हो। तो ये काम करना है, चाहे साइंस हो चाहे बायो हो, सब कुछ समझा दिया हूं। तो ये काम करिए, लास्ट टाइम में यही करना है। नया चीज बिल्कुल नहीं पढ़ना है, चीजों से बचना है। यूट्यूब पे बहुत सारे अप्लाई चलेगा, अभी कुछ लोग क्या करेगा, 10 क्वेश्चन लेके आएगा, 2-2 घंटा टाइम आपका बर्बाद करके चला जाएगा। तो भाई इनसे बचना है, जो लोग बच गए मतलब रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग क्या करिए, टेलीग्राम पे जाकर जुड़ जाइए। बहुत सारे लोगों का डिमांड रहता है कि सर आप पीडीएफ नहीं देते हैं, तो भाई पीडीएफ के लिए वीडियो में बता दिया हूं, जब वीडियो आप देखेंगे ना उसमें बुकलेट के बारे में बता दिया हूं कहां पे मिलेगा, कहां से क्या मिलेगा, ठीक है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो सेक्शन बचा हुआ है, मतलब कि 95% सेक्शन तो आपका कंप्लीट ही हो गया, 98% कंप्लीट हो गया है, बाकी जो सेक्शन